हेलो डियर लर्नर्स, मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। सो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सभी इंग्लिश लर्नर हैं और जिस किसी भी लेवल पे आप इंग्लिश लर्न करते हैं आपको वर्ड का नॉलेज होना बिल्कुल एसेंशियल है। सो अगर आप ऐसा फील करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है या आप एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं जानते हैं या कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि हम नए वर्ड्स को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। सो सफिक्स कैसे वर्ड्स को कहते हैं हम? सफिक्स वैसे वर्ड हैं जो किसी वर्ड के एंड में लगते हैं। सो किसी वर्ड के एंड में लग के एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम सफिक्स कहते हैं। सो सफिक्सेस जो हैं हम अभी इनमें देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में सफिक्सेस कैसे लगे होते हैं, यानी हम ये पहचानेंगे कि जो डिफरेंट सर्टेन सफिक्सेस हैं वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड में प्रीडोमिनेंटली यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पर नाउन वर्ड्स लिखा है। सो नाउन वर्ड्स जनरली कौन कौन से सफिक्स पे एंड होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि अच्छा गिवन जो वर्ड्स हैं वो नाउन वर्ड्स हैं या गिवन वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। ओके, सो डिस्कस करते हैं। सो पहला सफिक्स जो मैंने लिया है वो डम है, DOM। सो अगर फ्रीडम है, सो आप बताएं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है फ्रीडम? सो फ्रीडम नाउन है। सो DOM जहाँ लगा हो, फ्रीडम, किंगडम, सो ये नाउन है। सो यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं जो मैं सफिक्सेस डिस्कस कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो नाउन वर्ड्स होंगे। ओके, सो हुड, अगर किसी वर्ड के एंड में हुड लगा हुआ है, चाइल्डहुड, प्रिस्टहुड, तो ये वर्ड क्या होगा? नाउन वर्ड होगा। ओके, नेस, सिकनेस, नेस से हम और वर्ड्स बना सकते हैं, वीकनेस, वीकनेस बनेगा, और भी ढेर सारे वर्ड बनेंगे। यानी नेस लगा हुआ है तो वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है? नाउन फॉर्म है। एंस, अटेंडेंस, अबंडेंस, अराइवल, ओके, इटी, ह्यूमैनिटी, चैरिटी, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? नाउन वर्ड हैं। शिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कौन सा शिप लगा हुआ है इसमें, सो हम क्या समझेंगे? ये नाउन वर्ड है, फ्रेंडशिप। एज, एज अगर किसी वर्ड के एंड में लगा हुआ है जैसे कि ब्रोकेज, लीकेज, ओके, सो वो नाउन वर्ड है। मेंट, एनकरेजमेंट, एंटरटेनमेंट, इज्म, पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म, ओके, इज्म लगा हुआ है तो वहाँ पर हम क्या समझेंगे? ये वर्ड नाउन वर्ड है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इन वर्ड्स से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नए वर्ड्स को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो एंस, ignorance, CY, infancy, lunacy, TY, cruelty, frailty, Y, misery, victory, so ये सारे वर्ड्स नाउन वर्ड्स हैं। ओके, अब हम एडजेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो किस पे एंड करते हैं ये हम चेक करेंगे। ओके, सो एडजेक्टिव वर्ड्स एबल पे एंड करते हैं, लाइक रीजनेबल, रीजनेबल, ओके, जिसके अंदर रीजन हो वो रीजनेबल वर्ड हो जाए, चीजें होगी। ओके, लाइक वर्केबल, नो, सो जो चीजें करने लायक होगी वो वर्केबल होगा। LY, फ्रेंडली, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर फ्रेंडली है। काइंडली, ओके, सो काइंडली क्या सिग्निफाई कर रहा है? काइंडली डू दिस वर्क। ओके, लेस, सेंसलेस, fearless, okay, so that man is a fearless person, okay, that fellow is a senseless fellow. So adjective word है able, somebody is sensible, so sensible, somebody is sensible वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, वो adjective word है। responsible, he is a responsible person। eve, sensitive, this matter is very sensitive। some, quarrelsome, venturesome, Sohan is a quarrelsome fellow, okay, so quarrelsome is adjective here। venturesome, venture means
to indulge in risky job activity. Okay, so venturesome task, कोई टास्क अगर venturesome होगा इसका मतलब वो करने में रिस्की होगा, डेयरिंग होगा. अल like national, physical, mathematical. So अल एडजेक्टिव वर्ड्स के पीछे भी लगा होता है और नाउन वर्ड्स के पीछे भी लगा हो सकता है, जैसे कि अराइवल नाउन वर्ड है, जबकि मैथमेटिकल, फिजिकल, नेशनल ये एडजेक्टिव वर्ड्स हैं. ओके, स्टिक, सिंपैथेटिक, टिक, सिंपैथेटिक. नो, सोहनलाल इज ए सिंपैथेटिक पर्सन. सोहनलाल कैसा पर्सन है? सिंपैथेटिक पर्सन है. तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, सिंपैथेटिक. टिक, इश, चाइल्डिश, उसका जो बिहेवियर है वो चाइल्डिश बिहेवियर है. अस, करेजियस. नो, मिस्टर जॉन इज ए करेजियस फेलो. अल, पेरेंटल. ओके, लाइक पेरेंट नाउन वर्ड है, सो उससे क्या एडजेक्टिव बनेगा? पेरेंटल. पेरेंटल कंट्रोल हम क्या बोलते हैं? देयर शुड बी पेरेंटल कंट्रोल ओवर टीवी व्यूइंग, व्यूअरशिप. ओके, वाई, वाटर है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ वाटर है या स्लीप हम बोलते हैं तो उससे एडजेक्टिव क्या बन रहा है? वाटरी, स्लीपरी, स्लीपी. ओके, नरी, NARY, नरी, लाइक डिसिप्लिनरी. डिसिप्लिन नाउन वर्ड है, डिसिप्लिनरी. सो डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एरिंग बॉय, एरिंग स्टूडेंट. सो डिसिप्लिनरी, अरी. ओके, फूल, हेल्पफुल, हेल्पफुल, ब्यूटीफुल. नो, एन, गोल्डन, EN लगा, गोल्ड से गोल्डन हो गया. ओके, इक एडजेक्टिव बना रहा है, लाइक एंजल से एंजेलिक, सिनिक से सिनिक, या सिनिकल, अल भी लगा सकते हैं. सिनिकल बिहेवियर, अल एडजेक्टिव भी लगा के हम सिनिक में सिनिकल बना सकते हैं. ओके, सो ये हमने डिस्कस किया. अब हम आगे डिस्कस करेंगे हम वर्ब को कैसे फॉर्म करते हैं एंड एडवर्ब को कैसे फॉर्म करते हैं हम सफिक्स को जोड़ के. ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, कुछ वर्ड्स दूंगा, उससे आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेम वर्ड से, एक वर्ड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में सेम वर्ड को आप बनाएंगे. ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि हम एडवर्ब्स कैसे बनाते हैं सफिक्सेस का यूज़ करके. ओके, सो पहला सफिक्स हम लेते हैं फुली. फुली से ढेर सारे एडवर्ब्स बनते हैं, लाइक डिलाइटफुली, और आप बना सकते हैं वर्ब्स के आगे फुली लगा के, ब्यूटीफुली. ओके, एंड आप सोचेंगे तो ढेर सारे एडवर्ब्स जो है फुली लगा के बना सकते हैं हम. डिलाइटफुली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, माइंडफुली, एंड लॉट ऑफ एडजेक्टिव वी कैन फॉर्म with the help of fully adverbs. Okay, ly, certainly, surely, particularly. Okay, so मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल साइट्स किए हैं, बाकी छोड़ रखा है सो दैट आप जब मैं क्वेश्चन दूँ तो आप उसको ढेर सारे एडवर्ब्स को बनाएं. ठीक है, सो ly लगा के हमने, जैसे मैंने सर्टेनली लिखा है तो केयर, सर्टेनली के जगह आप पर्टिकुलरली, पर्टिकुलर से पर्टिकुलरली बना सकते हैं एडवर्ब. ओके, एंड मैनली, एंड बहुत सारे एडवर्ब्स बना सकते हैं. लॉन्ग, सो लॉन्ग एंड में लगा के हम एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे हेड में लॉन्ग लगा दिया, हेडलॉन्ग. हेडलॉन्ग, सीधे जाने को हेडलॉन्ग बोलते हैं, गो हेडलॉन्ग. ओके, सो हेडलॉन्ग. वे सफिक्स लगा के हमने एनीवे, एनी प्लस वे, एनी वे एडवर्ब है. ऑलवेज, ऑलवेज ये एडवर्ब है. ओके, वे लगा के बना सकते हैं ऑलवेज. अब हम बनाते हैं एडवर्ब ए प्लस एडजेक्टिव, ए प्लस एडजेक्टिव. सो बोर्ड में, ब्रॉड में हमने लगाया अब्रॉड, ही लिव्स अब्रॉड. सो ये किस टाइप का एडवर्ब है? वो कहाँ रहता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है.
ही लिव्स अब्रॉड। ओके, सो अब्रॉड एडवर्ब है क्योंकि ये बता रहा है कहाँ रहता है, यानी ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सो एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, सो मैं यहाँ टाइप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एडवर्ब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने ये कोशिश की है आपको बताने की कि अब्रॉड एडवर्ब कैसे है। सो क्योंकि ये एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, सो ये एडवर्ब है अब्रॉड। अलोंग, गो अलोंग दिस रोड, गो को क्वालिफाई कर रहा है, गो कैसे जाना, अलोंग दिस रोड, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अलाउड, ए प्लस लाउड, लाउड क्या है, एडजेक्टिव है, ए प्लस लाउड, अलाउड। जैसे हम बोलते हैं रीड अलाउड, योर टीचर माइट बी टेलिंग यू टू रीड अलाउड, तेजी से बोलो, कैसे रीड करना है, अलाउड, एडवर्ब ऑफ मैनर। अ न्यू, ठीक है, मेक इट अ न्यू, फिर से बनाना, नया बनाना, मेक इट अ न्यू। बिलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, नो, दिस फोटोग्राफ इज बिलो समथिंग। ओके, सो बिलो हमें पता है बिलो क्या होता है, नीचे। सो प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स आउट ऑफ रिच, समथिंग इज बियॉन्ड, लाइक नो दैट माउंटेन इज बियॉन्ड दिस माउंटेन, सो बियॉन्ड। बिहाइंड, बिहाइंड का यूज हमें सब पता है, सबको पता है, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, प्लेस है, बिहाइंड। नो, दिस फोटोग्राफ इज लाइंग बिहाइंड द वॉल। सो हमने ये एडजेक्टिव का यूज़ करके एडवर्ब को बनाया है, ए प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करके। उसके बाद हम बनाते हैं वाइज, वाइज का यूज़ करके एडवर्ब्स बनाते हैं। तो लाइक वाइज, नो, समथिंग इज डन इन लाइक वाइज मैनर, डू इट इन लाइक वाइज मैनर। सो लाइक प्लस वाइज, लाइक वाइज, मैनर बता रहा है, एडवर्ब है। आई होप आपको एडवर्ब का डेफिनेशन एंड उसका टाइप पता हो, ठीक है। नहीं भी पता है कोई नहीं, अभी हम एडवर्ब फॉर्मेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है। सो एडवर्ब बेसिकली कौन सा वर्ड है जो कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, या समटाइम्स वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है, नहीं, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और एडवर्ब समटाइम्स एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। किसी किसी सेंटेंसेस में दो एडवर्ब्स लगे होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। सो हम सफिक्सेस का यूज़ करके वर्ब को कैसे बनाते हैं। तो वर्ब एक्शन वर्ड्स हैं, सो हम सफिक्स का यूज़ करके वर्ब को फॉर्म कर रहे हैं। सो ई एन लगा देंगे सर्टेन वर्ड के पीछे, तो वो वर्ब बन जाएगा। लाइक वीक में हमने एन लगा दिया तो वीकेंड हो गया, नो। सो हिज हेल्थ गॉट वीकेंड बाय hunger, due to hunger his health got weakened. Strengthen, no, he strengthened his muscles by exercising. So strengthen verb form हो गया, strength में हमने n लगा दिया, strengthen, okay. SC cleanse, no, ethnic cleansing हमने सुना होगा, हिटलर, अगर आपने पढ़ा है हिटलर के बारे में तो he was no after ethnic cleansing. So cleanse is the process of cleaning. So cleanse, S ये वर्ब फॉर्म है। rinse, rinse करते हैं हम, कपड़े धोते हैं, rinse, ऐसी लगा हुआ है वर्ब। एट लगा के हम वर्ब बना रहे हैं। assassination, इंदिरा गांधी was assassinated. So assassinated वर्ब फॉर्म है, assassinate प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। So assassin कौन कहलाता है, पर्सन assassin कहलाता है। assassination वो प्रोसेस है, एंड assassinate मीन्स किलिंग ऑफ अ सेलिब्रिटी और ग्रेट पर्सनालिटी इज assassination। कैप्टिवेट कर लेना, नो, किसी को मंत्र मुक्त कर देना है, कैप्टिवेट कर देना, कैप्टिवेट। सो क्या बना रहे हैं हम यहाँ, वर्ब फॉर्म बना रहे हैं। कैप्टिवेशन नाउन फॉर्म है, कैप्टिवेट वर्ब फॉर्म है। FY सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई एक्शन है, वर्ब बन गया। FY लगा के हमने सिंप्लीफाई कर दिया, वेरीफाई कर दिया किसी का डॉक्यूमेंट,
वेरिफिकेशन होता है, तो वो करने वाला जो पर्सन है वो क्या करता है, उस चीज़ को वेरीफाई करता है, ओके, या क्लेरिफाई करता है। आप अपनी बातों को क्लेरिफाई करते हैं, क्लेरिफिकेशन देते हैं, ओके। इश, पब्लिश, नरिश, तो हम नरिश करते हैं पौधों को, सींचते हैं, नरिश करते हैं। पब्लिश करते हैं, नो, राइटर बुक का पब्लिश करता है। सो इससे हमने वर्ब फॉर्मेशन कर लिया, ओके। सो अब हम देखेंगे कि मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और उस गिवन वर्ड्स को आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं। ये बेसिकली आपके लिए है सवाल, जो हमने अभी सीखा है कि हम सफिक्स का यूज़ करके एक वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। सो मैंने सवाल लिख दिया, फॉर्म न्यू वर्ड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टास्क आपके लिए है। पहला वर्ड है वीक। सो वीक को आपको सोचना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी है ये वर्ड। सो वीक, इज़ अ वीक बॉय। सो एडजेक्टिव वर्ड है, सो उसका हम नाउन फॉर्म बना सकते हैं। नाउन फॉर्म क्या बनेगा, हमने नेस लगा के नाउन बनाना सीखा है। सो यहाँ पर हम वीकनेस नाउन फॉर्म हो गया। ये वीक अपने आप में एडजेक्टिव है। वर्ब वीकन, वीक, एन एडवर्ब सफिक्स लगा के हम en सफिक्स लगा के हमने वर्ब बनाया वीकेन, नो। एंड एडवर्ब देखते हैं बनता है कि नहीं, बन जाएगा। वीकली, he played weekly, ओके। वीकली, वीक में हमने ly लगा दिया और एडवर्ब बन गया। मीनिंगफुल एडवर्ब बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती एडवर्ब बना दिया। वीकली, ही प्लेड वीकली, कमजोरी के साथ खेला उसने। सो वीकली, ओके। स्ट्रॉन्ग, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग अपने आप में एडजेक्टिव है। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग, सो एडजेक्टिव वर्ड है। सो ये वर्ड ऑलरेडी एडजेक्टिव है। सो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ क्या बना, स्ट्रेंथ नाउन फॉर्म बना। एंड वर्ब स्ट्रेंथन, वर्ब फॉर्म क्या बना, स्ट्रेंथन। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन बन गया, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्गली, नो, स्ट्रॉन्गली, राहुल गांधी अपोज्ड गवर्नमेंट डिसीजन स्ट्रॉन्गली। स्ट्रॉन्गली, किल, किल, किल क्या है, वर्ब फॉर्म है। किल, किसी को किल करना, वर्ब फॉर्म है। उसका नाउन फॉर्म बन जाएगा किलिंग। नो, किलिंग ऑफ व्हेल्स इन द सी इज प्रोहिबिटेड। सो किलिंग ऑफ व्हेल्स, नो, जेरांड फॉर्म हमने बनाया। जेरांड नाउन होता है तो हमने नाउन की जगह आईएनजी फॉर्म रखा है। किल अपने आप में एक वर्ब है, ओके। एंड एडवर्ब हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? किलिंगली, नो, किलिंगली बन सकता है एडवर्ब, ओके। या एडवर्ब मैनर बन सकता है किलिंगली, ठीक है। उसका जो बिहेवियर था या उसकी जो डांट थी वो किलिंग थी, किलिंगली। ही स्कोल्डेड किलिंगली, नो, ही बीटन हिज स्टूडेंट्स, नो, इन किलिंग मैनर, किलिंगली हम बना सकते हैं, ठीक है। डिलाइट, डिलाइट का मतलब हैप्पीनेस, खुशी, डिलाइट। सो डिलाइट अपने आप में खुशी क्या है, नाउन फॉर्म है। सो ये नाउन फॉर्म है डिलाइट। उसके बाद हम एडजेक्टिव डिलाइटफुल, नो, सो द वेटर्स बिहेवियर इन द होटल वॉज डिलाइटफुल, ठीक है। एंड वर्ब बनेगा कि नहीं बनेगा हम चेक करते हैं कि वर्ब डिलाइट से वर्ब बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं बनेगा वर्ब,
आप कोशिश कीजिएगा, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। आप एक बार ट्राई करना अपने एंड से। ओके, डिलाइटफुली, ही डिलाइटफुली एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। प्राउड, प्राउड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्राउड, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन्स अचीवमेंट, सो ही इज प्राउड, ही इज प्राउड एडजेक्टिव है। प्राउड का नाउन फॉर्म होता है प्राइड, प्राउड का नाउन फॉर्म होता है प्राइड। आई प्राइड और आई टेक प्राइड इन आवर सोल्जर्स अचीवमेंट। ओके, सो प्राइड। वर्ब, प्राउडली एडवर्ब बनेगा फ्रेंड, फ्रेंड नाउन फॉर्म है, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। सो और उसका नाउन फॉर्म हम और भी बना सकते हैं, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म बन गया फ्रेंडशिप। फ्रेंड अपने आप में कॉमन नाउन है, फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म बना सकते हैं। फ्रेंडली एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, उसका बिहेवियर कैसा था? फ्रेंडली था बिहेवियर। वर्ब बनेगा बी फ्रेंड, बी फ्रेंड, बी लगा के हमने वर्ब फॉर्मेशन किया है, लेकिन हमने यहाँ पर बी फ्रेंड लगाया है तो हमने सफिक्स नहीं लगाया है, ये प्रीफिक्स है, ध्यान रखिएगा। ये प्रीफिक्स लगाया हमने सफिक्स नहीं लगाया। सो बना लेकिन प्रीफिक्स लगा के बना। हार्श, हार्श एडजेक्टिव अपने आप में हार्श है, उसका नाउन फॉर्म बना सकते हैं हार्शनेस, हार्शनेस, ठीक है। हार्शली, हार्शली एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा, तो ही शाउटेड हार्शली, ठीक है। हार्शनेस। सो इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स बनाए। सो मैं होप करता हूँ कि आप जो है अब वर्ड फॉर्मेशन सीख गए होंगे सफिक्सेस का यूज़ करके, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक वर्ड को कैसे कन्वर्ट करके नए वर्ड्स को फॉर्म करते हैं, या आपने कुछ एक्सटेंड तक जान लिया होगा। और आशा करता हूँ कि आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, और आने वाले वीडियो को अवेल करने के लिए आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।